नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में मैं भारतीय वसंत गीति के बारे में आपको बता चुकी हूँ। भारतीय वसंत गीति यानी भारतीय यानी सरस्वती देवी को कहा गया है, वसंत यानी वसंत ऋतु और गीति यानी कोई गीत गाने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर इस लेसन में भारतीय स्वतंत्र सरस्वती देवी वीणा वादनी को कहा जा रहा है कि आप कोई ऐसी नई धुन बजाइए जिससे कि वसंत ऋतु का स्वागत हो सके, और उस वसंत ऋतु में उसके स्वागत के लिए आपको एक नया गाना गाना है। तो उसके लिए आप एक नया गाना, नया गीत, नया ताल बजाइए। तो छात्रों, इसके पूर्व कक्षाओं में हम लोग अध्ययन कर चुके कि नए नए पल्लव आए हैं, नए नए पौधों में पुष्पों में पुष्प पुंज वगैरह हैं, और हवा चल रही है, और काले भौरे वगैरह सब इधर से उधर फूलों में मंडरा रहे हैं। तो आइए अब आगे क्या होता है इस पाठ में, उसके बारे में हम इसके 5वें भाग को देखते हैं। तो छात्रों, देखते हैं क्लास 9 संस्कृत प्रथमा पाठा भारतीय वसंत गीति का 5वां भाग। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं छात्रों श्लोक नंबर 4। लतानाम नितांतम सुमम शांति शीलम चले दुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम तवा कर्णे वीणाम मदीनाम नदीनाम निनादे वीणाम वादे। तो छात्रों, यहाँ पर आपने प्रोनाउंसिएशन देखा कि आपको सलीलम और सलीलम दोनों में डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि लता नाम नितांतम सुमम शांति शीलम चले दुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम तवा कर्ण वीणाम दीनाम नदीनाम निनादे वीणाम नवीनाम। आइए छात्रों, श्लोक के बाद हम श्लोक का अन्वय करते हैं। उसके अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले हमको अर्थ अन्वय करना है, और अन्वय करते समय हमको कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को देखते हुए उनकी विभक्तियों के साथ एक सही ढंग में नियोजन करना है। तो देखिए छात्रों, इस श्लोक का अन्वय। तौ अदीनाम वीणाम आकर्णे लतानाम नितांतम शांति शीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलिलाम सलीलम उच्छलेत अयेवाणी नवीनाम वीणाम निनादे। ठीक है छात्रों, समझ में आया आपको अच्छी तरह से? अभी यहाँ अर्थ देख लीजिए, शाब्दिक अर्थ इस अन्वय का। तो मतलब तुम्हारा, तो का मीन्स है तुम्हारा। अधिनाम यानी ओजपूर्ण यानी चमक वाला, बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, देखने में ओजपूर्ण। वीणाम यानी वीणा को, आकर्ण यानी सुनकर, लता नाम यानी लताएं, नितांतम यानी नितांत यानी अकेले, शांति शीलम शांति यानी शांति, पीसफुल, और शीलम यानी भरा हुआ, तो शांति से भरा हुआ। सुमम यानी फूल, चलेत यानी चलना चाहिए, नदी नाम यानी नदियों का, कांत सलीलम यानी स्वच्छ जल, सलीलम यानी जल, और सलीलम यानी क्रीड़ा युक्त यानी खेल से भरा हुआ, उच्छलेत यानी उछल पड़े, अये वाणी हे वाणी, नवीनाम यानी नई, वीणाम यानी वीणा को, निनादे यानी बजाओ। तो वो क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि तौ अदीनाम वीणाम आकर्णे लता नाम नितांतम शांति शीलम सुमम चलेत, अर्थात तुम्हारी ओज पूर्ण वीणा को सुनकर, किसकी ओज पूर्ण? सरस्वती देवी की,
भारती सरस्वती देवी वीणा वादनी की वीणा को सुनकर, उसके लिए कह रहा है कवि यहाँ पर कि तो अधिनाम वीणाम आकर्ण, यानी तुम्हारी ओज पूर्ण वीणा को सुनकर, लता नाम नितांतम शांति शीलम सुमम चलेत, यानी लताओं के नितांत जो है शांति युक्त पुष्प जो थे वो हिल उठे। मतलब सरस्वती देवी ने इतनी अच्छी वीणा बजाई छात्रों कि जब वो वीणा को सुने, कौन, लताओं के जो फूल थे नितांत थे, शांत थे, शांतिशीलम शांति से भरे हुए थे, वो उस वीणा को सुनकर हिल उठे छात्रों। और आगे देखिए क्या कह रहा है, नदी नाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, और नदियों का जो कांत सलील यानी स्वच्छ जल साफ पानी, वो क्या था, सलीलम यानी क्रीड़ा से भर उठा, यानी खेलने लगा उसकी वाणी को सुन, उसकी वीणा को सुनकर, और खेल खेल में क्या करने लगा, उच्छलेत यानी उछल पड़ा। तो पानी जब खेलते हैं, जब पैर पानी में डालते हैं हम लोग या हाथ डालते हैं तो पानी उछलते हैं ना छात्रों, और उछल उछल के क्या होते हैं, वो ऊपर छिटे आते हैं। तो उसी तरीके से बता रहा है कि सरस्वती देवी की वीणा को सुनकर पेड़ के फूल जो शांति से भरे हुए थे वो क्या हुए, हिल उठे, हिलने लगे, और नदियों का जो स्वच्छ जल था वो भी खेल युक्त यानी क्रीड़ा से भरा हुआ होकर वो क्या करने लगा, उछलने लगा। तो हे वाणी यानी हे विद्या की देवी सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे, यानी नवीन वीणा को बजाओ। तो आइए देखिए, आपको छात्रों आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, इसको एक बार पढ़ लीजिए कि तुम्हारी ओज पूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के नितान शांति युक्त फूल हिल उठे, नदियों का स्वच्छ जल खेल खेल के साथ उछल पड़ा, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है छात्रों, नौ संधि विच्छेद देखिए, पहली पंक्ति का नहीं है कुछ भी, सेकंड पंक्ति में देखिए, चले दुच्छलेत कांत सलीलम, इसको आपको संधि तोड़ना है, चलेत प्लस उच्छलेत प्लस कांत सलीलम। दूसरा देखिए, तवाकर्ण, तव प्लस आकर्ण। नाउ थर्ड वन, वीणाम अधिनाम, यानी वीणाम प्लस अधिनाम। यहां तक छात्रों आपको समझ में आ गया है। तो आइए अब हम अन्वय का यानी इस श्लोक का हम भाषिक कार्य देख लेते हैं कि कहां पर एडजेक्टिव है और कहां पर विशेष्य है और कहां पर प्रत्यय है। ठीक है, तो देखते हैं छात्रों, भाषिक कार्य देखिए, तो अधिनाम, अधिनाम, अधिनाम क्या हुआ, विशेषण, क्योंकि अधिनाम क्या बता रहा, ओज पूर्ण, किसको, वीणा को, तो वीणा क्या हुई, विशेषण, अरे विशेष्य हुई सॉरी, और विशेषण क्या हुआ, अधिनाम। क्यों, क्योंकि अधिनाम ओज पूर्ण बता रहा और वीणाम जो है वो नाउन है तो वो विशेष्य कहलाया। ठीक है छात्रों, तो अधिनाम विशेषण, वीणाम विशेष्य। आकर्ण, आकर्ण में ल्य प्रत्यय, जब भी या पीछे शब्द के आएगा तो वहां पर ल्य प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स, आ प्लस क्री प्लस ल्य प्रत्यय। नितांत, लता नाम नितांतम विशेषण, फिर नितांत बोल रहा है तो नितांत यानी अकेले, तो वो विशेषण हो गया। शांतिशीलम, ये भी शांति से भरा हुआ का मतलब भी हुआ विशेषण, और सुमम यानी हवा, तो वो क्या हुई, कर्तृपद। और चलेत क्या है, क्रियापद, तो इस चलित क्रियापद का कर्तृपद जो है छात्रों वो सुमम है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, नदी नाम कांत सलीलम, कांत यानी स्वच्छ और सलीलम यानी जल पानी, तो दोनों विशेषण और विशेष्य एक शब्द एक साथ लिखे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर है विशेषण विशेष्य। सलीलम उच्छलेत, उच्छलेत यानी उछलना, उछल पड़े, तो ये क्या हुआ, क्रियापद, किसका, जल का। ठीक है, कांत सलीलम का। अये वाणी, वाणी फिर कर्तृपद है। नवीनाम विशेषण हुआ, वीणाम विशेष हुआ, और निनादे शब्द क्रियापद हुआ। किसका क्रियापद है, वाणी कर्तृपद का क्रियापद है। ठीक है छात्रों, तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब इस श्लोक पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। छात्रों, प्रश्नों को 3 भाग में बांटे गए हैं, एक पदेन,
पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार। तो एक पदेन उत्तर देखते हैं छात्रों। पहला, कवि सरस्वतीम काम वादितुम कथयति, यानी कवि सरस्वती को क्या बजाने को कहते हैं? क्या बजाने को कह रहे हैं? वीणा, तो वीणाम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सलिलम किम उच्छलेत, यानी जल में क्या उछल रहा था? कांत सलिलम, स्वच्छ जल। ठीक है। पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए, फुल सेंटेंस वाला। केशाम सुमम चले, कैसी हवा चल रही थी? लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चले, यानी लताओं को नितांत शांति से भरा हुआ हवा चल रहा था। नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम छात्रों। पहला क्वेश्चन देखिए, जलम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी जल का इस अर्थ में कौन सा दूसरा वर्ड इस श्लोक में प्रयुक्त किया गया है, यानी प्रयोग किया गया है? तो क्या यूज किया गया है? सलीलम। ठीक है। नौ दूसरा, सुमम इत्यस्य क्रियापदम किम, सुमम शब्द है, इसका क्रियापद, सुमम क्या है? कर्तृपद है, हवा है। ठीक है, इसका मतलब। और इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है? तो सुमम चल रही थी बोलते हैं ना, तो चलेत, तो चलेत यहाँ पर क्रियापद है। तो सुमम इत्यस्य क्रियापदम चलेत इति अस्ति। ठीक है छात्रों, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो छात्रों, आज का यह श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वो सरस्वती देवी की ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के शांति से भरे हुए फूल जो थे वो हिल उठे, और नदियों का जो जल था, शांत स्वच्छ जल था, वो क्या हुआ? खेल खेल के हिलोरे खाने लगा, उछलने लगा। ठीक है। और वो सरस्वती देवी को कह रहे हैं कि नवीन वीणा को बजाओ। तो छात्रों, आपका यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यहाँ तक सारे श्लोक, अगले भाग में हम आपको अभ्यासमाला लेकर आते हैं आपके सामने। आपको इन श्लोकों में कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके आप डाउट में, क्वेरी में जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।